दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, रामपुर में 2 महीने का सावन शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया, लेकिन आखिरी सोमवार को भमरवा के मंदिर में एक अजीब घटना हुई जब एक कांवरिया जो जल लेकर आया था और जल अभिषेक कर रहा था, जल चढ़ा रहा था, तो पार्वतीश्वर मंदिर में, भमरवा के मंदिर में उसकी अचानक मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है और एक और दूसरे कांवरिये ने भी कहा कि वो और उसके साथ में 5 लोग और भी जख्मी में घायल हुए, यानी उनको भी करंट लगा। एक की तो मौत हो गई, उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है कि करंट लगने से कोई मौत नहीं हुई है और ना ही पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसकी मौत करंट लगने से हुई है। किन कारणों से हुई है, इसके लिए बिस्तर सुरक्षित किया गया है, वो तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल सुनिए रामपुर एडिशनल एसपी ने इस मामले में क्या कहा। आज प्रातः भोर में ही वीर सिंह निवासी इंड्री थाना भोट द्वारा थाना सिविल लाइन पर आकर सूचना दी गई कि उसका पुत्र रवि सैनी, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटा था एक जत्थे के साथ और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भमरवा मंदिर में परिक्रमा कर रहा था। तभी वहाँ लोहे की बैरिकेडिंग से वो लग गया और उसकी बिजली लगने से मौत हो गई। इसके संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि ये लोहे की बैरिकेडिंग थी, इसमें बिजली उतरने में मंदिर प्रशासन की लापरवाही है और इस संबंध में उसने तहरीर दी थी। उसके आधार पर मंदिर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा थाना सिविल लाइन पर लिख लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने एसडीओ और बिजली विभाग की एक टीम बनाई थी, जिन्होंने जाकर वहाँ पर देखा तो कहीं बिजली उतरने की पुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर और भी हज़ारों लोग वहाँ उस बैरिकेडिंग से गुजरकर जलाभिषेक कर रहे थे। इस सूचना पर मुकदमा लिख लिया गया और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी रवि सैनी की बिजली लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, तीसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भमरवा मंदिर का प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उसके द्वारा मृतक परिवार को 2 लाख रुपए नकद और 4 लाख का एक चेक दिया गया है और जिला प्रशासन द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए एक पट्टा उसके परिवार को दिया गया है और एक तालाब दिया गया है मछली पालन के लिए। आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बिजली रवि सैनी को तुरंत ही मंदिर से जिला अस्पताल ले आए गए थे, इसलिए जलाभिषेक में कोई भी विघ्न नहीं हुआ और जलाभिषेक का कार्यक्रम रात 12 बजे से अनवरत चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं जो मेवात से है। दोस्तों, मेवात और मेवातियों का एक गौरवशाली इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम फ़ख्र से लिया जाता है और उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़ी थी। हसन खां मेवाती का इस तरह से इतिहास में नाम जो है वो दर्ज है। बहरहाल मेवातियों का कहना यह है, अभी जो पिछले दिनों एक दर्दनाक जो सानया हुआ, जो हादसा हुआ, जिसे फसाद कहा जाता है, कि वो उनके पर ज़बरदस्ती थोपा गया, जबकि ये कौम ऐसी है जो आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से किसी को कोई शिकायत नहीं है। मस्जिद के एक मौलाना शहाबुद्दीन ने एक पत्रकार को क्या बताया, सुनिए। जय श्री राम, 1 घंटे लगाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो सब साजिश के तहत। ये तो मस्जिद है। हाँ, यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई नहीं कहेगा आपसे कुछ। यहाँ सब हिंदुओं से किसी से कोई नफरत नहीं। ये लोग मस्जिद के बाहर भी और इस परिसर में खड़े होकर भी अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है किसी पर। नहीं, हमें क्या तकलीफ है? आप अपना ईश्वर का नाम ले रहे हो, हमें क्या तकलीफ है? अब आप मुझसे कहो जय श्री राम कहो, भाई ये तो गलत है। मैं आपसे कहूँगा भाई पढ़ नमाज, तो आपको बुरा लगेगा ना? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उनकी यात्रा से। अगर कोई अब खुद ही झगड़ा करे, अब मैं आपसे झगड़ा कर लूँ
तो आप क्या करोगे भाई? कुछ तो ना कुछ बचाओ तो अपना पार्टी का, कोई भी मजहब का। अगर आदमी हथियार लेकर के घूमता तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई देगा। मेरे ध्यान है कि संजय दत्त, उनके उनके पास में AK-47 का उसने जेल काटा कि नहीं काटा, लेकिन आज बजरंग दल के हज़ारों लोग सारे हथियार लेके घूम रहे हैं। उन पे कोई जेल नहीं, कोई सज़ा नहीं, कोई पकड़ नहीं। आप लोग अपने आराम से घरों में आराम करो और अपने भाई ठीक है। अगली बार सावन आएगा, फिर से आएगा, ये तो हर साल आएगा, तो अगली बार यात्रा निकल पाएगी? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उनकी यात्रा से। अगर कोई अब खुद ही झगड़ा करे, अब मैं आपसे झगड़ा कर लूँ तो आप क्या करोगे भाई? कुछ तो ना कुछ बचाओ तो अपना करोगे। इसके बाद गिरफ्तारियां बहुत हुई, जेल लोग गए, बुलडोज़र भी चला, इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, अगर जिन्होंने इस दंगे में हिस्सा लिया वो तो जायज़ है, उनका तो जेल जाना भी जायज़ है, और जो लोग बेचारे बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि उनके नारोबाजी से, जो नारेबाजी उनकी थी, उससे तकलीफ हुई। बिल्कुल बकवास है ये सब। मतलब वो जय श्री राम और हर हर महादेव कर रहे हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ खड़े होकर के लगाओ, कोई कुछ कह भी दे आपसे जय श्री राम 1 घंटे लगाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो सब साजिश के तहत। ये तो मस्जिद है। हाँ, यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई नहीं कहेगा आपसे कुछ। यहाँ सब हिंदुओं से किसी से कोई नफरत नहीं। ये लोग मस्जिद के बाहर भी और इस परिसर में खड़े होकर भी अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार? नहीं, हमें क्या तकलीफ है? आप अपना ईश्वर का नाम ले रहे हो, हमें क्या तकलीफ है? अब आप मुझसे कहो जय श्री राम कहो, भाई ये तो गलत है। मैं आपसे कहूँगा भाई पढ़ नमाज, तो आपको बुरा लगेगा ना। ये है सारा का सारा फिल्मी स्टाइल में काम हो रहा है। फिल्मी स्टाइल में सारा का सारा काम हो रहा है, सारा काम फिल्मी स्टाइल में कर रहा है ये, ऊपर से नीचे तक मैं बता रहा हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं तैयारी पहले से थी, ऑडियो मैसेज पहले से आ रहे थे कि आज आप निकलिए, आज आपको करना होगा। तैयारी भी ये लोग करा सकते हैं ना। ये लोग जो साजिश रचता है ना, वो ये लोग वो तैयारी भी करा सकते हैं, मैसेज का भी, सब चीज़ का। कुछ बयानबाजी विधायक की तरफ से भी हुई, कहा कि प्याज सा फोड़ देंगे। आपको लगता है कि इन बयानों से भी असर पड़ा हो? हालांकि वो बयान दो नौजवान जो जिंदा जलाए थे, ये लोग भी गाय का काम करते थे। ये लोग मिलकर के गाय का काम करते थे, और इन लोगों का जब हिस्सा नहीं पहुंचा होगा तो उन लोगों में झगड़ा हो गया आपस में। अपना सारा दिन अपनी पूजा करो, मंदिर में रहो, रोड पे करो, भगवान का खूब नाम लो अपने। हमें क्या एतराज़ इस चीज़ से? हमें कोई एतराज़ नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पर साजिश करने के लिए कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे उस दिन? बिल्कुल 100% ये चीज़, यही तो साजिश है, और है क्या? यहाँ के लोग तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो अगली खबर लव जिहाद को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि लव जिहाद का मुद्दा आजकल देश में गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लव जिहाद क्या है इसको सब जानते हैं, किसी से कोई छुपावा नहीं है कि लव जिहाद कुछ न्यूट्रियस लोगों के अलावा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लव जिहाद कोई चीज़ ही नहीं होता है। जब किसी से कोई प्यार हो जाता है तो वो जात पात अमीर गरीब उस सीमाओं से बहुत ऊपर चला जाता है। इसी तरह से हमारे बहुत से मुस्लिम नेताओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, और ख़ास तौर से बीजेपी में काम करने वाले मुस्लिम नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, और हिंदू लड़कियों ने उन मुस्लिम लड़कों को अपना साथी चुना है, और उस समय उन्होंने अपना साथी चुना है। आज जो लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, उस समय वो इतने बड़े पदों पर भी नहीं थे, लेकिन चूंकि मामला प्यार का था। ये लव जिहाद का मतलब होता है किसी को धोखा देकर शादी करना। धोखा देकर अगर किसी को शादी या ब्याह किया जाए तो वो तो वाकई में एक जुर्म है, उनके ख़िलाफ़ तो वो होना चाहिए। अब जो ये नया कानून बन रहा है, इसमें क्या इसके समीकरण होंगे और किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जब लव जिहाद कानून के ऊपर बात आती है तो उन बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम भी प्रकाश में आते हैं, और उनके पास सवाल उठते हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। देखिए क्या है मामला।
शाहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा। हिंदू लड़की रेणु शर्मा से शादी करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को अपना प्यार पाने के लिए भी खूब पापड़ बेलने पड़े हैं। एक हिंदू लड़की से प्यार कर बैठे शाहनवाज हुसैन की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वो दिल्ली की डीटीसी बसों में कॉलेज जाते थे। इसी सफर में उन्हें एक ऐसी लड़की नजर आई जो पहली नजर में उनके दिल में उतर गई। सफर के दौरान शाहनवाज हुसैन अक्सर उस लड़की से मिलते थे। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं और प्यार में बदलने लगी। बताया जाता है कि एक दिन तो शाहनवाज हुसैन ने रेणु शर्मा को बस में अपनी सीट भी दे दी थी। बस से शुरू हुआ एक तरफा प्यार परवान चढ़ने लगा तो शाहनवाज हुसैन ने एक दिन रेणु को अपने दिल का हाल बता दिया, लेकिन वो गुस्सा हो गई और हिंदू मुस्लिम का हवाला देकर मना कर दिया। लेकिन शाहनवाज ने हार नहीं मानी। वो लगातार 9 साल तक रेणु की हाँ का इंतजार करते रहे। 1994 में दोनों ने आखिरकार शादी कर ही ली और इन दोनों की शादी कराने में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दोनों के परिवार को कन्विंस किया था। आज शाहनवाज और रेणु दोनों को 2 बेटे भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा। शाहनवाज हुसैन की तरह मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी कॉलेज में ही प्यार हुआ था। सीमा से उनकी पहली मुलाकात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी। सीमा वैसे तो स्वभाव से बेहद शर्मीली थी और कॉलेज के लड़कों से दूर रहती थी, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ही ऐसे शख्स थे जिनसे वो दूरी नहीं बना सकी। सीमा को भले ही नकवी पसंद थे, लेकिन उनके परिवार को नहीं पसंद थे। सीमा के परिवार वाले हमेशा ही उन्हें नकवी से मिलने को मना करते थे, लेकिन फिर भी सीमा किसी न किसी बहाने से उनसे मिलती रहती थी। मुख्तार और सीमा अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन प्यार ने इन दोनों के बीच आई धर्म की दीवार को तोड़ दिया और साल 1983 में 3 जून के दिन दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। नकवी और सीमा दोनों ने हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी की और ईद हो या दिवाली अपने अपने रिवाज से आज भी सेलिब्रेट करते हैं। इस जोड़े को एक बेटा भी है, उमर अब्दुल्ला और पायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी हिंदू लड़की से शादी की थी। उनकी लव स्टोरी दिल्ली के ओबेरॉय होटल से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो पायल से मिले थे तब वो भी वहीं काम किया करती थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों की एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ी और साल 1994 में दोनों ने धार्मिक बंधनों को तोड़कर शादी कर ली थी। कहा जाता है कि दोनों की शादी को लेकर कश्मीरी पंडित नाराज थे, जिस वजह से पायल वहां बहुत कम रह पाती थी। हालांकि ये शादी लंबी नहीं चली और 17 साल बाद ही दोनों में तलाक हो गया। उमर अब्दुल्ला और पायल को 2 बेटे जाहिर और जमीर हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और पायल दिल्ली में ही अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाती हैं। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली पायल के पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हैं। सिकंदर बख्त और राज शर्मा। सिकंदर बख्त अटल आडवाणी के जमाने के बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम नेता थे। साल 1980 में जिस वक्त बीजेपी की नींव रखी गई थी, उस वक्त सिकंदर बख्त पार्टी में अकेले मुस्लिम नेता थे। पूर्व पीएम अटल के करीबी माने जाने वाले सिकंदर बख्त ने भी अपना जीवन साथी हिंदू महिला को ही चुना। उन्होंने राज शर्मा से शादी की थी और अपने दोनों बेटों का भी हिंदू नाम अनिल बख्त और सुनील बख्त रखा था। बीजेपी में लंबी पारी खेलने वाले सिकंदर बख्त अटल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2000 में उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। 9 अप्रैल 2002 को उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके ठीक 9 दिन बाद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। 83 साल 237 दिन की उम्र में वो केरल के सबसे उम्रदराज गवर्नर थे। 23 फरवरी 2004 को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका देहांत। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।